नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मैं अभिषेक यादव आप सभी का अपने YouTube चैनल विवेक क्लास में स्वागत करता हूं। देखिए, अभी एक खुशखबरी आई है उत्तर प्रदेश राज्य के अंदर, और खुशखबरी ये है कि उत्तर प्रदेश राज्य में अभी एक नई वैकेंसी का नोटिफिकेशन आया है होमगार्ड का। भाई कहीं कुछ नहीं है तो होमगार्ड ही से, है ना। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि जिनके लिए कुछ भी नहीं था, जिनकी कांस्टेबल में भी ये चली गई है, लेकिन उनके लिए एक उम्मीद खुल गई है। और उम्मीद ये है कि होमगार्ड, और होमगार्ड में ये है कि जो बच्चा कांस्टेबल की भर्ती नहीं देख सकता था, जिसकी एज निकल गई थी, तो वो होमगार्ड को ज्वाइन कर सकता है। अब होमगार्ड को ज्वाइन क्यों कर सकता है? वो इसलिए ज्वाइन कर सकता है क्योंकि इसमें एज में छूट दी गई है आपको। एज बहुत है, ठीक है ना। आराम से आप जो है इसका पेपर सोल्व कर सकते हैं, इसकी तैयारी कर सकते हैं, लेकिन आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत यहाँ भी करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है होमगार्ड की नौकरी है तो मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। मेरे बच्चा, मेहनत यहाँ भी करनी पड़ेगी, मेहनत हर जगह करनी पड़ेगी। मेरे को आज भी याद है कि जब एक बार वैकेंसी आई थी, जो है सफाई कर्मचारी की वैकेंसी आई थी, तो सफाई कर्मचारी की वैकेंसी में बेरोजगारी इतने बड़े स्तर पर थी कि लोग वो भी लाइन में लगे हुए थे जो बीटेक वगैरह करे हुए थे, हमने एमकॉम करे वगैरह बच्चे थे, बीटेक करे हुए बच्चे थे, ठीक है, जो अच्छी डिग्री लेकर कर रहे थे, क्योंकि बेरोजगारी अपनी चरम पर थी। दूसरा, बेरोजगारी आज भी है, जनसंख्या बढ़ रही है, लेकिन रोजगार का जो स्तर है वो कम होता जा रहा है, इसलिए बेरोजगारी बढ़ रही है। और ऐसी बेरोजगारी के दौर में यदि आप होमगार्ड भी लग जाते हैं तो बहुत बड़ी बात है मेरे बच्चा, ठीक है आपका, क्योंकि आपका जीवन जीने का एक जरिया स्टार्ट हो जाता है। और दूसरी चीज़, इसमें सैलरी भी कम नहीं है, सैलरी भी ठीक ठाक है आपकी, जो है 28-30 हज़ार के आसपास मेरे ख्याल से सैलरी रहने वाली है, ठीक है। और दूसरी चीज़ है कि आप होम में ही रहेंगे, आप कहीं बाहर नहीं जाएंगे, अपने होम डिस्ट्रिक्ट में रहेंगे। सबसे बड़ी मज़ेदार की बात ये है। तो ये जो नोटिफिकेशन अभी आया है, ये मेरे बच्चा 4 नवंबर को आया था, ठीक है। 4 नवंबर को ये नोटिफिकेशन आया था, और इसमें मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि क्या क्या है, ठीक है। थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ। तो इसमें अभी तो ऑनलाइन जो अप्लाई स्टार्ट डेट है वो अभी नहीं है, क्योंकि इसमें दिया हुआ है कि इसका जो फॉर्म भरने का जो लिंक एक्टिवेट होगा वो 2026 में होगा, ठीक है ना। तो ये नहीं है कि भाई दिसंबर में आ जाएगी, नवंबर में लास्ट में आ जाएगी, नहीं, ये इसका जो फॉर्म भरने का जो लिंक एक्टिवेट होगा वो इसमें लिखा हुआ है, मैं आपको दिखा दूंगा, 2026 का इसने बोला हुआ है, ठीक है। दूसरा है, इसमें भी अभी कुछ भी आपको फीस वगैरह के बारे में कुछ नहीं बताया है। बाकी एज में आपको मैं बता देता हूँ, ठीक है, ध्यान रखना। एज लिमिट जो है वो 1 जुलाई 2026 से है। जब एज लिमिट 1 जुलाई 2026 से है तो फॉर्म भी 2026 में ही जो है ये अप्लाई कराए जाएंगे। मिनिमम एज 18 साल है, मैक्सिमम एज आपकी 30 साल है, ध्यान रखना है। मिनिमम एज 18 है और मैक्सिमम एज आपकी कितनी है? 30 साल। ओबीसी के लिए कितनी चली जाती है? 35 साल, ठीक है, ध्यान रखिए। और जनरल कैटेगरी में लड़कियों को 33 साल चली जाती है, ठीक है, ध्यान रखिए। टोटल पोस्ट कितनी है मेरे बच्चा? 45,000 इसमें पोस्ट है टोटल जो वैकेंसी, ठीक है, कितनी है? 45,000 नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है? 45,000 है, 45,000। दूसरा है, देखो इसमें मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें कैटेगरी क्या है। तो कैटेगरी की यदि हम बात करते हैं, कैटेगरी हाइट और चेस्ट की यदि मैं बात करूंगा, कैटेगरी यदि ओबीसी की, जनरल की और एससी की कैटेगरी की बात करता हूँ, तो इसमें जो लड़कों की जो हाइट मांगी गई है वो 168 सेंटीमीटर मांगी गई है, और इसमें जो चेस्ट मांगी गई है 79 से 84 सेंटीमीटर मांगी गई है, और 5 सेंटीमीटर का फुलाव सभी में मांगते हैं, ठीक है। तो ये तो क्या हो गया हमारा? ओबीसी के लिए हो गया, एससी के लिए हो गया, जनरल के लिए हो गया, ईडब्ल्यूएस के लिए भी है ये। ईडब्ल्यूएस के लिए हाइट वगैरह में छूट नहीं है, ध्यान रखना। बाकी एसटी के लिए जो छूट है, एसटी के लिए जो हाइट है वो 160 सेंटीमीटर है, और चेस्ट जो मांगी है वो 77 से 82 सेंटीमीटर मांगी है, ठीक है ना। यदि मैं फीमेल की बात करता हूँ, फीमेल की जनरल, ओबीसी और एससी में जो हाइट है 152 सेंटीमीटर है, और इसमें जो वेट मांगा है, मिनिमम वेट आपके अंदर इतना होना चाहिए 40 किलो, ठीक है। एसटी की जो हाइट है वो 147 सेंटीमीटर है, और मिनिमम वेट आपका कितना होना है? 40 किलो होना है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ये हाइट है, ठीक है। यदि हम फिजिकल की बात करते हैं, फिजिकल, यदि हम मेल की बात करेंगे कि भाई मेल यानी लड़कों की जो इसमें जो रनिंग मांगी है वो 4800 मीटर की रनिंग है, और कितने मिनट में पूरा करनी है? आपको 28 मिनट में पूरा करनी है, ये लड़कों के लिए है। लड़कियों के लिए क्या है कि 2400 मीटर है, ठीक है, यानी 2.4 किलोमीटर है, और आपको 16 मिनट में इसको क्या करना है? क्वालिफाई करना है, ठीक है। 16 मिनट में आपको इसे क्या करना है? पूरा करना है। इसकी कैटेगरी क्या रहेगी इसके सिलेक्शन की? एक तो आपका रिटन एग्जाम होगा, और रिटन एग्जाम की मैं आपको एक सबसे बड़ी चीज इसमें ये बता देता हूँ, इसका रिटन एग्जाम की जो सबसे बड़ी बात है, रिटन एग्जाम की इसकी सबसे बड़ी बात मेरे बच्चा ये है कि इसमें जो है, जो रिटन एग्जाम है वो सिर्फ आपका जीके का है, और कितने का है? जीके का आपका 100 क्वेश्चन,
100 क्वेश्चन, और इसमें सबसे बड़ी अच्छी बात ये है कि ये 100 क्वेश्चन आपको कंप्लीट करने के लिए 2 आवर्स मिलेंगे, ठीक है, 2 घंटा मिलेंगे, ठीक है। इसी 2 घंटे में आपको ये 100 क्वेश्चन करने हैं और इसी 100 क्वेश्चन के हिसाब से आपकी मेरिट बनेगी। इसमें जो आपसे योग्यता मांगी है वो 10वीं पास मांगी है, ठीक है। इसमें जो आपसे क्वालिफिकेशन मांगी है वो 10th से मांगी है, 10वीं से मांगी है, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है ना, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है ना। तो इसमें जो मेरिट लगेगी उसके बाद आपका जो पहला रिटन एग्जाम होगा, जो टेस्ट होगा, उसके हिसाब से आपकी मेरिट बनेगी, आप कितना बेहतर करके आते हैं, क्योंकि 100 के 100 क्वेश्चन आपके जीएस के आने वाले हैं, ठीक है। तो जिस बच्चे की जीएस अच्छी है उसके लिए अच्छा है। बाकी इसमें बोला हुआ है कि जो आपका जो अप्लाई फॉर्म ऑनलाइन होगा वो लिंक एक्टिवेट होगा, कब होगा मेरे बच्चा, 2026 में होगा, ठीक है। कब होगा ये, 2026 में होगा, और ये उत्तर प्रदेश राज्य के द्वारा, उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा ही इसमें भर्ती कराई जा रही है, ठीक है। तो ये इसमें बोला हुआ भी है कि कैंडिडेट जो है मस्ट हैव पास क्लास 10th, ठीक है, या फिर उसके पास कोई भी जो उत्तर प्रदेश राज्य से या फिर जो है क्या उसने क्या करा हो, किसी भी बोर्ड से जो है उसने कोई सी भी जो है क्लियर की, ठीक है। ध्यान रखनी, टेक्निकल बम्पर भर्ती है भाई, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट भर्ती है, बम्पर भर्ती है, 45,000 बहुत वैकेंसी होती हैं, और ये उनके लिए बम्पर मैं मानता हूँ भाई जिनके लिए कुछ भी नहीं था, है ना, जो बेचारे यूपी पुलिस में कांस्टेबल से बाहर निकल गए थे और एज भी चली गई थी। एक तो वैकेंसी 5 साल में 6 साल में आई थी, उसके बाद फिर जो है फाइनल मेरिट में बाहर हो गई, और उसके बाद फिर एज भी चली गई, तो उनके लिए यहाँ मौका है। जिनके पास डिग्री अच्छी नहीं है, डिग्री अच्छी का मेरा मतलब है कि जिनके पास कोई प्राइवेट कोर्स इतना बेहतर नहीं है कि वो प्राइवेट में जाकर 40-50 हज़ार रुपये ले सके। देखो प्राइवेट में तो भाई धक्का मारिए, यदि आप प्राइवेट में जाएंगे और प्राइवेट में यदि आप होमगार्ड की नौकरी करते हैं तो मेरे ख्याल से 10,000 रुपये या 12,000 रुपये, इससे ज़्यादा नहीं मिलेंगे आपको, 15,000 रुपये मिल जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन वहाँ पूरे 10 घंटे की नौकरी है, 12 घंटे की नौकरी है, ठीक है, और खड़ा ही रहना पड़ेगा आपको एकदम। लेकिन यहाँ क्या है कि यहाँ एक तो सबसे बड़ी चीज़ है, आप होम डिस्ट्रिक्ट में रहेंगे, घर से आना जाना रहेगा, ठीक है, क्योंकि जिले वाइज नौकरी है आपकी, जिले वाइज इसमें वैकेंसी आएगी। सुबह के जाओ भैया, शाम को अपने घर आके अपने दाल रोटी खाओ, अपने बेहतर तरीके से घर की रोटी खाओ, ठीक है। दूसरी चीज़ है इसमें सैलरी भी ठीक ठाक रहेगी, अपने 8-9 घंटे की जो भी आपकी ड्यूटी रहेगी, और सबसे बड़ी चीज़ है कि पुलिस के टच में रहोगे, ठीक है, पुलिस के टच में रहोगे, भाई पुलिस ही करा रही है इसकी भर्ती आपकी, ठीक है ना। तो इसलिए वैकेंसी आपके लिए क्या हो गई, इंपॉर्टेंट हो गई है। तो भैया तैयारी करो, अच्छी तरीके से मेहनत करो। हम भी जो है जीएस का एक प्रैक्टिस बैच स्टार्ट करेंगे बहुत जल्द, ध्यान रखिए, एक प्रैक्टिस बैच लेकर आएंगे। इसमें मैं आपको बताऊंगा जो है आगे चल के जो है इसमें क्या क्या जो है आपको जो जीएस में जो इसका आपका पैटर्न दिया हुआ है उसमें क्या क्या मांगा हुआ है सिलेबस में, उसी हिसाब से हम तैयारी करेंगे, ठीक है। तो बस मेहनत करते रहिए, हम तुम्हारे साथ हैं, ठीक है, आपका साथ हमारा साथ, ठीक है, आपका हमारा साथ, हमारा आपके साथ, तो ये चलता रहेगा, ठीक है। मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, ठीक है भाई बच्चों, ठीक है। फिर मुलाकात करेंगे आपसे, चलिए अपनी तैयारी कीजिए अच्छी तरीके से, बेस्ट ऑफ लक।